नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज। खबरों की शुरुआत आज मूंगफली की सरकारी खरीद से करते हैं। आज रात 12 बजे तक मूंगफली की सरकारी खरीद की जाएगी। हालांकि किसानों की मांग है कि खरीद की तारीख बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी भी बहुत से किसानों की मूंगफली बकाया है। अकेले फलौदी जिले में ऐसे करीब 532 किसान हैं जिनका पंजीयन होने के बाद भी मूंगफली अभी तक नहीं बिक पाई है। फलौदी क्रय विक्रय सहकारी समिति के जनरल मैनेजर चंद्रवीर सिंह ने बताया कि फलौदी जिले में 9 खरीद केंद्रों पर मूंगफली की खरीद शुरू की गई, जिनमें से 8 केंद्रों लोहावट, देचू, बापिणी, बाप, आऊ, पलीना, पीलवा और चाड़ी चौतीना में खरीद कार्य पूरा हो चुका है। जिले में अब तक करीब 13,000 किसानों से 13,60,000 बोरी मूंगफली की खरीद की गई है। देर रात तक सरकार के निर्णय का पता चलेगा कि खरीद की तारीख बढ़ाई गई है या खरीद बंद हो गई है। अब रुक करते हैं दूसरी खबरों की ओर। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल की अध्यक्षता में आज जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुई। कलेक्टर ने टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करते हुए जिले में टीबी के मामलों के संबंध में जानकारी भिजवाने तथा जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में कैंप लगाने के निर्देश दिए। कैंपों में मरीजों का चिन्हीकरण करते हुए जिले को टीबी मुक्त कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बजट घोषणाओं, योजनाओं, मौसमी बीमारियों, स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी, आईपीडी, प्रसव सहित अन्य कार्यों की समीक्षा करते हुए भी जरूरी निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने बजट घोषणा उप जिला अस्पताल आऊ, उप स्वास्थ्य केंद्र भाटियों की ढाणी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीकमकोट, ट्रॉमा सेंटर बाप, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसला, निम्मो का तालाब, भुरकिया के लिए भू चिन्हीकरण सहित आवश्यक कार्रवाई समय पर सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने विभाग की बजट 2024-25 की घोषणाओं की भी समीक्षा करते हुए प्रगति रिपोर्ट ली। सीएमएचओ से सभी स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों में स्वीकृत पोस्ट व रिक्त पदों के संबंध में सूचना भिजवाने के निर्देश दिए। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अस्पताल में प्राथमिकता से मरीजों की अब आईडी बनाने व रिकॉर्ड संधारित रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीएमएचओ को कम प्रगति वाले डॉक्टरों व कर्मचारियों को नोटिस जारी करने को कहा। बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर धीरज बिस्सा, पीएमओ डॉक्टर प्रेम प्रकाश सुथार सहित विभाग के जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी डॉक्टर उपस्थित रहे। रीट परीक्षा के आज दूसरे दिन जिले में 12 परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों की उपस्थिति 81.30% रही। 3,910 परीक्षार्थियों में से 3,189 परीक्षार्थी शामिल हुए तथा 731 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल के निर्देशन में जिले में रीट परीक्षा का सफल आयोजन हुआ। परीक्षा प्रभारी अधिकारी एडीएम अजय द्वारा प्रभावी निगरानी की गई। परीक्षा के दौरान एरिया अधिकारी सुनील पंवार व विनोद लेगा तथा जोनल अधिकारी तहसीलदार डॉक्टर भावना शाकला, अनोपाराम, पीयूष गर्ग द्वारा परीक्षा को सुचिता से करवाने के लिए आवंटित परीक्षा केंद्रों का सतत निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाएं जांची गई। इसी प्रकार 4 फ्लाइंग कम ओएमआर कोऑर्डिनेटर दल एसडीएम बापिणी, लोहावट व देचू, तहसीलदार देचू की अध्यक्षता में भी औचक निरीक्षण के माध्यम से परीक्षा केंद्रों पर प्रभावी निगरानी रखी गई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आज विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रेनबो पब्लिक स्कूल में साइंस क्विज प्रतियोगिता हुई। इसमें कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वरहा मिहिर व नागार्जुन टीमों का गठन किया गया। आर्यभट्ट टीम प्रथम रही। इसमें शुभम बूब, मोक्षा वेद, तेजस जैन, प्रिंस रामावत व अश्विनी व्यास शामिल थे। टीम भास्कराचार्य द्वितीय में दिव्यांशु, कसवाब, जिज्ञासा व्यास, प्रीति, यश जैन, आदित्य गौरी रही। विद्यार्थियों में क्विज प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साह नजर आया, जिसमें उन्होंने दिमागी कसरत के साथ साथ विज्ञान क्षेत्र, चाहे जीव विज्ञान हो या रसायन विज्ञान अथवा भौतिक शास्त्र, सभी से जुड़े प्रश्नों के जवाब दिए। प्रधानाचार्य भावना व्यास ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का इतिहास बताया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सरिता खत्री, इंद्रजीत छिपा, माधुरी व्यास और मुस्कान व्यास का सहयोग रहा। जोधपुर के लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर जी.के. सिंह ने बताया कि विज्ञान संकाय द्वारा स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों के लिए विज्ञान प्रश्नोत्तरी, पोस्टर प्रतियोगिता तथा माइक्रोबियल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। माइक्रोबियल आर्ट प्रतियोगिता में विज्ञान एवं कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों जैसे जेंडर इक्वलिटी, एफिल टावर, सीवी रमन, मानव स्कल आदि आकृतियों को जीवाणुओं की मदद से पैट्री प्लेट्स पर बारीकी से उकेरा। संकाय के छात्रों ने प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टर सिंह ने बताया कि दुनिया भर में प्रसिद्ध
भारत के महान वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन के सम्मान में हर वर्ष 28 फरवरी को देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन उन्होंने अपनी खोज रमन इफेक्ट की घोषणा की थी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का उद्देश्य छात्रों को प्रोत्साहित करना, उनकी प्रतिभा को निखारना और उनमें नेतृत्व क्षमता को विकसित करना है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की इस वर्ष की थीम भी वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार में भारतीय युवाओं को विकसित भारत के लिए वैश्विक नेतृत्व हेतु सशक्त बनाना है। साइंस क्विज प्रतियोगिता के रोमांचक मुकाबले में टीम रमन की लक्षिता, क्षितिज, तन्वी और रुद्राक्षी ने, पोस्टर प्रतियोगिता में विदुषी और मेघा रानी ने तथा माइक्रोबियल आर्ट प्रतियोगिताओं में प्रेरणा पालीवाल प्रथम रही। विजेताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान के सहयोग से माई स्टेम लैब द्वारा संचालित मोबाइल साइंस लैब कार्यक्रम के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टेपू, शेखासर, बालिका धोलिया और सिपली नाड़ी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। स्कूलों में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कर विभिन्न प्रकार के मॉडल डिस्प्ले किए गए, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, चित्रकारी आदि गतिविधियां भी की गई। विद्यार्थियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। टेपू विद्यालय के प्रधानाचार्य काशीराम, शेखासर स्कूल के कमलेश महावर, बालिका धोलिका स्कूल के मनोहर सिंह और सिपली नाड़ी स्कूल के राम अवतार ने विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम समन्वयक पुखराज माली, कर्णाराम, विकास, राजूराम, कालूराम, सुरेश मीणा, धर्मवीर, श्यामलाल, सुखराम, नरेंद्र सिंह ने विज्ञान दिवस के बारे में बताया। कार्यक्रम का आयोजन स्टेम ट्रेनर कृपाल सिंह भाटी, सुमेर गोस्वामी, राजू सिंह और मुख्तार अली के नेतृत्व में गावी परियोजना यूनिसेफ जीरो डोज टीकाकरण कार्यक्रम की राज्य स्तरीय टीम ने डॉक्टर मंजरी पंत के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग, चामू के बीसीएमओ डॉक्टर विकास कुमार गरवा के साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, मिसिंग टीकाकरण, जीरो डोज टीकाकरण, 12 सप्ताहिक गर्भवती पंजीकरण, हाई रिस्क एरिया में पूर्ण रूप से मातृ एवं शिशु सेवाएं बहाल करना, कम्युनिकेशन प्लान, मासिक स्वास्थ्य समिति बैठक आदि को लेकर समीक्षा की गई। इसमें चिकित्सा विभाग से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सीएचओ, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथीन, प्रभावशाली व्यक्तियों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्मिकों की भागीदारी रही। यूनिसेफ जीरो डोज जिला समन्वयक जोधपुर राजेंद्र सिंह राठौड़, अशोक कुमार ब्लॉक कोऑर्डिनेटर चामू सहित ग्रामीणों की भागीदारी थी। भारतीय रिजर्व बैंक और क्रिसिल फाउंडेशन द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर समृद्ध नारी हेतु जागृति कैंप लगाया गया। इसमें क्रिसिल फाउंडेशन के सेंटर मैनेजर जितेंद्र पवार ने महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं के बारे में बताया। कैंप की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक से आए एलडीओ विद्यांचल सिंह और यूको बैंक के एलडीएम संदीप गुप्ता तथा फलोदी बीपीएम दीपक कुमार गुप्ता ने की। एलडीएम संदीप गुप्ता ने एसएचजी महिलाओं को साइबर ठगी, बचत और निवेश, बीमा, पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना सहित समृद्ध नारी के बारे में जागरूक किया। एलडीओ विंध्याचल ने महिलाओं को अपने खाते को किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर देने पर क्या नुकसान हो सकता है और महिलाओं पर क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है की जानकारी दी। कोल्लू पाबूजी में पक्षी प्रेमी तुल सिंह धांधल पर विगत रात्रि हुए हमले के आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने पर आज ग्रामीणों की बैठक हुई और सभी ने एक स्वर में पुलिस प्रशासन से मुलजिमों की गिरफ्तारी की मांग की। 26 फरवरी की रात पक्षी प्रेमी तुल सिंह धांधल जब पाबूजी की ओर में पक्षियों को चुगा डालने जा रहे थे तब अचानक स्कॉर्पियो पर आए अज्ञात लोगों ने उन पर जानलेवा हमला बोल दिया। इससे तुल सिंह घायल हो गए और हमलावर वहां से भाग गए। बैठक में देचू प्रधान सिमरताराम, सावली सरपंच प्रतिनिधि शिषपाल जांगू, कोल्लू सरपंच प्रतिनिधि लूण सिंह, रूप सिंह, भंवर सिंह, सांग सिंह, नकद सिंह, मंडल अध्यक्ष ओम सिंह और पद्माराम भील सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने कायराना हमले की निंदा करते हुए कहा कि पशु पक्षी प्रेमी तुल सिंह पर हमला की जितनी निंदा की जाए कम है। तुल सिंह का जामरिज अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। वक्ताओं ने हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। बुजुर्ग आदमी के साथ और मोजीज आदमी के साथ इस तरह की घटना हो जाती है और उनका काम कोई व्यक्ति विशेष का काम था नहीं। बाबूजी के ओरण के अंदर वो घूमते थे, ध्यान रखते थे, कोई जीव जंतु को नहीं मारे, कोई पेड़ कटाई नहीं करे, इस तरह की उनकी विचारधारा थी। और उनके साथ उनको मारपीट करने का हमें प्रथम दृष्टया में यही लगता है कि या किसी प्रकार का कोई शिकारी गिरोह हो सकता है या फिर कोई उनका वाद विवाद, वो तो बता रहे नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। बहुत कुछ लापरवाही चल रही है प्रशासन की तरफ से। यहाँ से लोहावट पड़ता है 40 किलोमीटर,
यहाँ थाना हल्का लोहाट लगता है जो 40 किलोमीटर दूर है, और देचू पड़ता है यहाँ से 18 किलोमीटर, जबकि देचू थाना होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पाबू जी का पवित्र मंदिर है, यहाँ लाखों हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं, और यहाँ पर पुलिस इतनी दूर से यदि कोई घटना होती है तो आने में कम से कम आधा पौन घंटा कम से कम लगता है। तो हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि इस क्षेत्र को, कोलू पाबू जी क्षेत्र को आप देचू में सम्मिलित करें, देचू थाना क्षेत्र में। और एक इतना बड़ा 17,000 बीघा जमीन है जहाँ वन विभाग, वन्य जीव रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उनकी देख रेख के लिए चाहे तो पुलिस डेली की एक एस्कॉर्ट करे, यहाँ एक टूर लगाए, राउंड लगाए, नहीं फिर वन विभाग की टीम को लगाया जाए, वो यहाँ। जोधपुर कृषि मंडी से आज दोपहर गो भक्त छोटू चंद घीवाला ने एक पिकअप सब्जी एवं फल गौशाला चाकू में भिजवाई। गो भक्त छोटू चंद घीवाले इस प्रकार निरंतर गौ सेवा करते रहते हैं। अमावस्या, पूर्णिमा एवं एकादशी को विभिन्न गौशालाओं में सब्जियों की गाड़ी भेजते हैं। गौशाला के सचिव रूप सिंह राठौड़ ने उनके सेवा कार्य की सराहना की। इस अवसर पर मनोज पंचारिया के साथ गुमानाराम गोदारा, जुगताराम बांबू, अध्यापक स्वर्ण सिंह राठौड़ व भगवाना महाराज तथा गो भक्त उपस्थित रहे। आज बस इतने ही समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दिया आज्ञा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।